तो आज हमारे पास आ रखी है पल्सर, इसके ऊपर हमने लगाई है ये अपडेटेड मॉडल जो आया था ना, फ्यूचर i2 का नया मॉडल जो आया था, ये हमने इसके ऊपर लगाया है। इसके अंदर अब आपको दिखाएंगे कैसे ये काम करता है और कैसे इसके अंदर हमने इसको इंस्टॉल करा है। इसके अंदर लगाई है ब्लूटूथ की वायरिंग हार्नेस, प्रॉपर कपलर टू कपलर फिटिंग रहा है। न्यू वाला स्विच इसके अंदर लगाया है हमने, जो नया स्विच आया है ब्लूटूथ की तरफ से जो आया है वो स्विच हमने इसके ऊपर लगा दी। चलिए दिखाते हैं वीडियो के अंदर, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अमित, आप देखें राइड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेट्स गेट क्या रेव। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको जो चीज़ नज़र आ रही है ये है फ्यूचर i2 का अपडेटेड मॉडल, जिसके अंदर रेड कलर का DRL भी ऑन होता है। और कई लोग क्या करते हैं DRL को ना जैसे इग्निशन पे कनेक्ट कर देते हैं, हमने इसको इग्निशन पे कनेक्ट नहीं किया, इसको आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। और वो कंट्रोल करने का ऑप्शन आपको मिलता है ब्लूटूथ की वायरिंग हार्नेस के अंदर, जिसके अंदर आपको 4-वे स्विच एक साथ मिलते हैं। नीचे लगाए हमने HSG के क्लैम्प, HSG के ये वाले जो क्लैम्प है यूनिवर्सल क्लैम्प पर अगर लेग गार्ड हल्का सा ही मोटा तो कोई एक तरफ की फिटिंग मत लगाना, उसके अंदर आपका यहाँ पे आराम से फिटिंग हो जाएगी। जैसे कई लोग लगाते हैं कि ये दोनों लगाते हैं और फिट नहीं होता, तो एक ये निकालना पड़ेगा, उसमें किसी एक तरफ होके ही ये प्रॉपर टाइट होता है और इस तरीके से ये लगता है फंक्शन। और स्विच की प्लेसमेंट भी कई लोगों को समझ में नहीं आती किस तरीके से होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपको प्रॉपर स्विच की प्लेसमेंट आपको समझा देता हूँ किस तरीके से इसको हमने प्लेस करवाया है। यहाँ पे इसके अंदर स्विच की जो फिटिंग आती है, फिटिंग के अंदर यहाँ पर ना एक Z पत्ती आती है, 2 Z पत्ती आती है, आप उनको अपने हिसाब एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक Z पत्ती इसके ऊपर टाइट कर दी, उसके बाद ये यहाँ पे इसका स्क्रू हमने यहाँ पे डाल के इसको टाइट कर दिया, तो ये यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। अब देखो इसको हम हैंडल कैसे करेंगे ना, उस पर टच भी नहीं हो रहा है ये। तो ये फिटिंग करना एक अपने आप में ये बड़ा ही यूनिक काम है, क्योंकि जो फिटिंग अब आती है वो फिटिंग टोटली डिफरेंट आती है। क्योंकि इस टाइप के जो हैंडल्स होते हैं, देखो इनमें स्पेस ही नहीं है, कहीं भी स्पेस नहीं है, ऑलरेडी बड़ा कुछ लगा हुआ है। तो इसीलिए इस बाइक के ऊपर ये वाली फिटिंग आनी स्टार्ट हो गई है सभी के लिए। और ये ना थोड़ी एक्सेस ईजी रहता है, क्योंकि हाथ के पास रहता है, तो आप इजीली इसको ऑपरेट भी कर सकते हो। देख सकते हो इस तरीके से ऐसे हाई और लो बीम चला सकते हो, इसका आप इजीली इसको ऑपरेट कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर देखो ये पल्सर है, पल्सर का सिर्फ यहाँ पे इतना स्पेस होता है, यहाँ पे इतना स्पेस होता है, आप करें तो करें क्या। तो इस तरीके से फिटिंग इसकी कर दी है, प्रॉपर कपलर टू कपलर फिटिंग रहेगा। 2 ईयर्स की अनकंडीशनल वारंटी देती है हार्नेस के ऊपर, और कपलर्स वगैरह सब कुछ साथ में इसके आते हैं। सामने थोड़ा सा दिखाता हूँ, इसके अंदर देख सकते हैं आपको कैसे अलग अलग फीचर आप ऑपरेट कर सकते हो। सबसे पहले आप ये देखिए, इसके ऊपर रेड कलर का DRL, और ये जो साइड के जो इंडिकेटर वाले DRL है ये भी आप इससे ऑपरेट कर सकते हो अलग स्विच से। उसके बाद नीचे करेंगे तो देखो व्हाइट और येलो, हाई और लो बीम दोनों एक साथ इसके अंदर ऑन हो जाता है एक अलग स्विच से। उसके बाद ये आप देख सकते हैं लो बीम पे येलो ऑन हो रहा है अलग स्विच से, हाई बीम पे येलो वाइट ऑन हो रहा है अलग स्विच से, और एक अलग स्विच तो ऑलरेडी इसके अंदर है वाइट और येलो चलाने के लिए। तो इस तरीके के सारे फीचर इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। चलिए अब आपको इसका बाहर का थ्रो दिखाते हैं। तो अब हम आपको दिखा रहे हैं इस लाइट का बीम, प्रॉपर स्ट्रीट लाइट ऑन है। अभी भी देख सकते हैं ऊपर अगर देखेंगे तो हल्की सी रोशनी भी है, और अभी इसमें आपको राइट दिखाने वाले हैं। ये आप देखिए, ये है येलो कलर का लो बीम। कस्टमर को येलो कलर ही ज़्यादा चाहिए, इसलिए येलो कलर थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर रखा ताकि विजिबिलिटी अच्छी मिले। और उसके बाद हाई बीम दिखाएंगे तो ये आप देखें, ये इसका हाई बीम, ये इसका लो बीम, ये इसका हाई बीम। कई लोग बोलेंगे हाई बीम बहुत ऊपर जा रहा है, पर ये देखो आप अगर ध्यान से देखोगे तो जहाँ पर आपका येलो कट रहा है वहीं पर आपका उसके ऊपर हाई बीम आपका लगेगा ही लगेगा, और इस तरीके से थ्रो पड़ता है। हाई बीम में वैसे भी आपको ज़्यादा चलानी नहीं होती, इसलिए डिपर मारने के लिए ज़रूरत पड़ती है हाई बीम की। तो इस तरीके से हाई बीम ये चल रहा है, ये इसका लो बीम। अब कई लोग मानते हैं कि वाइट और येलो कलर दोनों एक साथ होना चाहिए, तो इस लाइट के अंदर वाइट और कलर येलो कलर दोनों एक साथ है। देख सकते हैं ये वाला स्विच मैं दबा रहा हूँ, जैसे ही मैं स्विच को ऊपर की तरफ करूँगा DRL ऑन होता है वैसे इससे, और इसको ऐसे ही हम ऊपर करते हैं तो ये इस तरीके से वाइट और येलो सामने की तरफ इसके अंदर ऑन हो रहा है। आपको नज़र आ रहा होगा वाइट और येलो दोनों चल रहा है। पर वाइट और येलो आप जब भी एक साथ चलाओगे तो इंटेंसिटी थोड़ी कम रहती है और इतना अच्छे से क्लियर दिखता नहीं, इसलिए मेरी एडवाइस होती है वाइट येलो एक साथ ना ही चलाओ तो ठीक है। और उसके बाद रेड कलर का DRL जो सामने से आपको नज़र आएगा, देख सकते हैं रेड कलर का DRL, साथ ही इंडिकेटर वाला DRL भी इसके अंदर है। तो ये इस तरीके से एक अलग से स्विच से ऑपरेट हो रहे हैं। देख सकते हैं ऑन ऑफ करके दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आए कि ये अलग से स्विच इसका दे रखा है, आप अपने हिसाब से ऑपरेट कर सकते हैं। कई लोग इसको क्या करते हैं डायरेक्ट ही लगा लेते हैं इग्निशन से, फिर सारा दिन ये चलते रहते हैं, और फिर एट द टाइम आके इसकी LED अंदर ही ख़राब हो जाती है। फिर वो लोग बोलते हैं कि काम बेकार किया मैकेनिक ने, पर गलती कहीं ना कहीं अपनी होती है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो के अंदर दिखा दिया मैंने सब चीज़ें, कैसे इसका थ्रो पड़ रहा है, कैसे इसका आउटपुट पड़ रहा है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर एक नई बाइक, नई एक्सेसरीज या फिर कुछ नई राइड के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।